भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को यह कहते हुए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया कि हम किसी भी ऐसे बयान का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करते जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। पार्टी ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो उनकी व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी या केंद्र सरकार इत्तेफाक नहीं रखती। नुपुर शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने कहा कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में कई धर्म पुष्पित पल्लवित हुए हैं। बीजेपी सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। चलिए, ये तो हो गई बीजेपी की बात। मुस्लिम बहुल आबादी वाले कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने तो यही मानने से मना कर दिया कि नुपुर शर्मा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में कोई ओहदा भी रखती हैं। कतर में मौजूद भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तरफ से जारी स्टेटमेंट में नुपुर शर्मा को अराजक अथवा शरारती तत्व कहा गया है। अब नुपुर शर्मा, उनका परिवार और बीजेपी के समर्थक समझ नहीं पाएंगे कि वे किस बात से ज्यादा दुखी हों, इस बात से कि बीजेपी ने ऐन वक्त पर किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, या इस बात से कि उनको भारत में मौजूद कोई अराजक तत्व बता दिया जिसका बयान कोई मायने ही नहीं रखता। आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर नुपुर शर्मा को निलंबित क्यों किया गया। कल तक जो नुपुर शर्मा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख आवाजों में से एक थी, सुबह से शाम तक जिस नुपुर शर्मा ने सार्वजनिक मंचों पर पार्टी और सरकार का पक्ष रखा हो, बचाव किया हो, आखिरकार वो अराजक तत्व कैसे हो गई? आखिर नुपुर शर्मा ने क्या गुनाह कर दिया? आप ये भी सोचेंगे कि जिस पार्टी के कई नेता ये कहते नहीं थकते कि हिंदू बहुल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नुपुर शर्मा मामले में एकदम से सेक्युलर कैसे हो गई? आखिरकार ये भी बताएंगे कि आज पहचानने से भी इनकार कर दी गई नुपुर शर्मा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत रखती हैं, सब सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल 5 जून को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें नुपुर शर्मा को 6 साल तक के लिए निलंबित करने की जानकारी दी गई। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान दिया, कहा कि नुपुर शर्मा का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हम सभी धर्मों और उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। हम ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करते जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। हम आगे बढ़े इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, क्योंकि उसी से यह सारा बवाल खड़ा हुआ है। इस समय वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद दरअसल एक मंदिर है, वहां शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। इसी को लेकर एक टीवी डिबेट में बतौर बीजेपी प्रवक्ता शामिल हुई नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुस्लिम समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई, कानपुर में हिंसा भड़की और धीरे धीरे मामला सुर्खियां बटोरने लगा। इस बीच खबर आई कि नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है पूरे 6 साल के लिए। बीजेपी की प्रवृत्ति को जानने वाले हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। बीजेपी इतनी समझदार कब से हो गई कि ऐसे बयानों के लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को निलंबित कर दे। दरअसल नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी की यह कार्रवाई तब हुई जबकि रविवार को सबसे पहले कतर ने इस पर आपत्ति जताई। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। कतर ने भारत से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा। यही नहीं, भारत के सामने मांग रखी कि वो इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। कतर की तरफ से कहा गया कि ऐसे देश में जहां की सभ्यता के निर्माण में मुस्लिम आबादी का अहम योगदान है, उसके धर्म पर ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। कतर की तरफ से आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद भारतीय दूतावास की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तरफ से कहा गया कि भारत में पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी किसी भी रूप में भारत सरकार के विचार को नहीं दर्शाती, बल्कि यह व्यक्तिगत तौर पर किसी शरारती अथवा अराजक तत्व का कृत्य है। हमारी मजबूत सांस्कृतिक विरासत रही है जिसमें विविधता को प्रमुखता दी गई है। भारत सरकार देश में मौजूद सभी धर्मों का आदर और सम्मान करती है। जिसने भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर न केवल कतर बल्कि इसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन और मालदीव ने भी आपत्ति दर्ज कराई। यही नहीं, मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी आपत्ति दर्ज कराते हुए भारत सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की है। यही नहीं, अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट को बायकॉट करने की मांग भी चल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी को नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि उनके बयान की वजह से मिडिल ईस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बन आई थी। मिडिल ईस्ट के देशों से हमें तेल मिलता है,
भारतीय मसालों, कपड़ों, अनाज और कालीन का बहुत बड़ा बाजार मिडिल ईस्ट में है। ये दुनिया नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था है। आप जो नारों में, रैलियों में उग्र हुए चलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले नारे लगाते हैं, जिस पार्टी के दम पर आप ये दंभ भरते हैं, दरअसल उसी पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता को निलंबित करने पर मजबूर कर दिया। यह भी जान लीजिए कि अरब देशों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। दुकानों और सुपरमार्केट से भारतीय उत्पादों को हटाया जा रहा है। जाहिर है सरकार ये नुकसान नहीं चाहती। आखिर में यह भी जान लीजिए कि जिस नुपुर शर्मा को कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने अराजक तत्व बताया है, वो बीजेपी में क्या हैसियत रखती हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं। बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रमुख चेहरा रही हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में LLM किया है। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। आज नुपुर शर्मा की पार्टी में पूछ नहीं और ना ही जरूरत है, क्योंकि सरकार मिडिल ईस्ट के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती, क्योंकि मामला आर्थिक है। नुपुर शर्मा अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग चुकी हैं। कह रही हैं कि उनके परिवार को खतरा है। मीडिया से भी अपील कर रही हैं कि उनका पता सार्वजनिक ना किया जाए। नुपुर शर्मा ने यह भी कहा कि टीवी डिबेट में बार बार आराध्य शिव का अपमान किया जा रहा था, इसलिए मैं रोष में आकर ऐसा बयान दे गई। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि इस बीच बीजेपी समर्थकों द्वारा लगातार नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना हो रही है, लेकिन वे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि देश भावनाओं से नहीं बल्कि नियम कायदों से चलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव होता है। दरअसल अरब देशों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार होने लगा है। जाहिर है सरकार किसी भी कीमत पर अपने कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंध मिडिल ईस्ट के साथ नहीं बिगाड़ना चाहती, इसीलिए अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in